बहुत समय पहले प्राचीन भारत के चंद्रकेतु राज्य में राजकुमारी अन्विका रहती थी। वो सुंदर, बुद्धिमान और दयालु थी, लेकिन उसके जीवन पर एक रहस्य छाया हुआ था। बचपन में एक दिव्य चंद्र रत्न उसके शरीर में समा गया था। उस दिन के बाद से यदि वो रात में सो जाती तो उसे भविष्य की डरावनी झलकियां दिखाई देती और वे घटनाएं सच हो जाती। अनहोनी से बचने के लिए उसने रात में सोना छोड़ दिया। दिन में उनींदी रहती और रात में महल की छतों पर अकेली घूमती। लोग कहते थे वो शापित है, पर सच केवल उसके भाई युवराज आर्यवीर को पता था। राज्य का सेनापति था वीर प्रताप, निर्भीक योद्धा, कठोर स्वभाव और भावनाओं से दूर। राजनीतिक कारणों से महाराज ने घोषणा की, राजकुमारी अन्विका का विवाह वीर प्रताप से होगा। दोनों के लिए ये निर्णय बिजली गिरने जैसा था। विवाह के बाद जब अन्विका सेनापति के दुर्ग जैसे घर पहुंची, उसे लगा वो कैद हो गई है। लेकिन उसी रात एक चमत्कार हुआ। जैसे ही वीर प्रताप कक्ष में आया, वर्षों से जागती राजकुमारी को अचानक नींद आने लगी। वो गहरी नींद में सो गई और पहली बार कोई भयावह सपना नहीं आया। नींद में वो डर कर कांपी तो वीर प्रताप ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्षण भर में उसका चेहरा शांत हो गया। उस रात सेनापति जमीन पर बैठा रहा और राजकुमारी उसका हाथ पकड़े सोती रही। धीरे धीरे अन्विका को समझ आया, उसकी उपस्थिति ही उसके अभिशाप को रोकती है। वो बहाने ढूंढकर उसके पास रहने लगी और पत्थर दिल सेनापति का हृदय भी पिघलने लगा। लेकिन अतीत का साया फिर लौटा। वीर प्रताप को लगा कि उसके पिता की मृत्यु के पीछे राज परिवार का हाथ था और संदेह अन्विका पर आ गया। दूरी बढ़ गई और राजकुमारी की नींद फिर गायब हो गई। कुछ दिनों बाद सच सामने आया। राजवैद्य ही वो गद्दार था जो राजकुमारी के भीतर समाई शक्ति चाहता था। सेनापति के पिता ने उसे रोकते हुए प्राण दिए थे। सत्य जानकर वीर प्रताप टूट गया। उसने कहा, मैंने तुम्हें दोषी समझा, जबकि तुम ही मेरी रक्षा थी। उस रात पूर्णिमा थी। अन्विका शांत होकर सोई। कोई डरावना सपना नहीं आया, क्योंकि अब उसके भविष्य से लड़ने के लिए वो अकेली नहीं थी। उसका सेनापति अब केवल रक्षक नहीं, उसका जीवन साथी था। और पूरे राज्य में एक ही बात कही जाने लगी, शाप से नहीं, भाग्य बदलता है।